हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी 8वीं क्लास के स्टडी क्लासेस में आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर चुके थे। तो इसके अंतर्गत हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में ना पहला चैप्टर का पूरा सारांश है और अगली वीडियो में 6 क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो उसके आगे की वीडियो आज हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 7, 8 और 9 नंबर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे इनको, और इनको याद करने का तरीका भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले की तरह इस बार भी वीडियो शुरू करने के पहले एक मोटिवेशनल क्वाइट्स के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो लाइन कुछ इस प्रकार है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो इस यह सोच के साथ बैठे कि आखिरी है, कल हमारा एग्जाम है, कि आखिरी है आज पढ़ना, कल हमारा एग्जाम है। दोस्तों, इस प्रकार से आप अगर पढ़ाई करेंगे यह सोचकर कि आज आखिरी है, कल हमारा एग्जाम है, तो यकीन यकीन मानिए नेक्स्ट लेवल की तैयारी रहेगी, आपकी आपकी नेक्स्ट लेवल तैयारी रहेगी अलग ही लेवल की। और दोस्तों, इस सोच के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम आदमी को खोखला कर देता है, टाइम आदमी को खोखला कर देता है। जितना ज्यादा उसके पास टाइम रहेगा उतनी ही ज्यादा वो लापरवाही करेगा, जितना कम टाइम रहेगा उतनी अच्छी तरह तैयारी करेगा। दोस्तों, क्या है ना, ज्यादातर लोग यही सोच बना कर रखते हैं कि अभी तो काफी काफी समय डला हुआ है, काफी समय डला हुआ है। दोस्तों, टाइम बिल्कुल नहीं है पढ़ने के लिए, टाइम आपके लिए बहुत ही कम बचा हुआ है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए जी जान लगाकर, ताकि आपको लास्ट समय जो एनुअल एग्जाम आते हैं तो उसके पास आपको घबराहट ना हो। आप पहले से तैयारी करके पूरी रखें, पूरा हर सब्जेक्ट अपने देखते रहें, याद करते रहें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी तरह की घबराहट ना हो और आप आसानी से पेपर क्लियर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के चलते हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन आंसर को। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता, क्वेश्चन नंबर 7 आता हमारा, लिखा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो दोस्तों, जो पोस्ट मास्टर था तो उसने जो लेटर जो पढ़ा था, लेटर जो लेंचो को लेटर था, तो डाकिया लेकर आया तो पोस्ट मास्टर के पास, तो पोस्ट मास्टर ने लेटर जो पढ़ा था, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे कि पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा है। अब उसके आगे जब उसने लेटर पढ़ लिया तो उसने पोस्ट मास्टर ने क्या किया था वो देखते हैं। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो। तो दोस्तों, जो पोस्ट मास्टर था तो उसकी जो लेंचो की फेथ थी, लेंचो की क्या थी, फेथ। फेथ मीन्स होता दोस्तों आस्था थी, क्या थी, आस्था। लेंचो क्या थी, आस्था थी। तो लेंचो की आस्था से जो पोस्ट मास्टर था वह मूव्ड या बोले तो सीरियस हो गया था, सीरियस हो गया था, और थोड़ा मजाकी टाइप में हंसने लगा था उसके ऊपर कि ये लेटर भी कोई गॉड को भला कैसे लिख सकता। ठीक है, तो उसको देखकर थोड़ा बहुत हंसा और उसके बाद वह गंभीर भी हो गया। तो बताया था दोस्तों हमने आपको। ठीक है, मूव्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो, किसकी फेथ से, लेंचो की फेथ से। ठीक है, इन गॉड, किसके लिए था वो, गॉड के लिए था। सो ही डिसाइड, इसलिए भाई डिसाइड करता है कौन, पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है टू रिप्लाई इट फॉर दिस ही। तो वो डिसाइड करता है इस लेटर का रिप्लाई देने के लिए, किसके लिए, रिप्लाई, क्या देने के लिए, रिप्लाई, यानी कि जवाब देने के लिए, जवाब देने के लिए डिसाइड करता है वो। फॉर दिस ही कलेक्टेड 70 रुपीसोस, यानी कि जो लेंचो था तो उसने लेटर में डिमांड की थी कि उसको कुछ पीसोस की आवश्यकता है। क्या है, पीसोस की आवश्यकता है। तो लेंचो की तो डिमांड थी, परंतु उसने जो पोस्ट मास्टर था तो उसने कलेक्टेड 70 पीसोस, तो 100 पीसोस की आवश्यकता थी उसको, परंतु जो कल पोस्ट मास्टर था उसने 70 पीसोस ही कलेक्ट किए थे, 70 पीसोस ही कलेक्ट किए थे। एंड सेंट इट ही लेंचो विथ ए लेटर सेंड गॉड। और इसमें जो 70 पीसों को इकट्ठा किया, उसको एक लिफाफे में पैक किया, उसको बाय लेटर के द्वारा भेज दिया, किसके पास, लेंचो के पास भेज दिया। ठीक है, और उसमें जो साइन के रूप में था, साइन क्या था, साइन के रूप में था वो गॉड था। क्या था, गॉड नाम लिखा हुआ था लेटर के ऊपर, साइन के रूप में गॉड था, हस्ताक्षर के रूप में गॉड नाम लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले आंसर क्वेश्चन को। Was Lencho surprised to find a letter
फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो दोस्तों वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था? आश्चर्यजनक बोलते हैं दोस्तों सरप्राइज को, आश्चर्य, क्या बोलते हैं? आश्चर्य। क्या लेंचो आश्चर्य हुआ था टू फाइंड ए लेटर, जो उसको जो पोस्ट मास्टर ने लेटर भेज दिया था तो वह लेंचो को लेटर मिला। तो लेंचो को जब लेटर मिला था तो क्या लेंचो आश्चर्य हुआ था, सरप्राइज हुआ था फॉर हिम विथ मनी इट इन इट, उसमें जो मनी रखी हुई थी तो मनी को पाकर क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था या नहीं, ये बताना है क्वेश्चन में, आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या वो सरप्राइज हुआ था या नहीं हुआ था, तो क्यों हुआ था, ठीक है, या नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ था। तो देखते हैं नो, नो यानी कि नो में आंसर दे दिया, अर्थात भाई सरप्राइज नहीं हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था, सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड द लेटर, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था फाइंड दी लेटर, लेटर पाकर वह सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, विथ मनी, किसके साथ, मनी को पाकर वह सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, अगला लिखा है ही कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, उसका पूरा आत्मविश्वास था, क्या था, पूरा उसका आत्मविश्वास था, पूरा उसका कॉन्फिडेंस था किसके ऊपर, एंड फेथ, अपनी आस्था के ऊपर, आस्था किसके ऊपर थी उनकी, भगवान के ऊपर, किनके ऊपर, भगवान में आस्था थी उनकी, पूरा कॉन्फिडेंस था उसको, was such that expected that rupees from God, उसको पूरा विश्वास था, पूरी आशा थी उसको कि जो मैंने 100 पीसों की डिमांड की है गॉड से वह मेरी पूरी होगी। ठीक है, तो इसलिए वह यह लेटर देखकर सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगले आंसर को। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट मेड हिम एंग्री, तो एंग्री जो लेंचो था वह एंग्री क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो एंग्री क्यों हुआ था ये बताना है मुझे। ठीक है, क्यों हुआ था एंग्री, तो ये हमको बताना है आंसर में। देखते हैं व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, व्हेन मीन्स होता है दोस्तों जब कब, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको व्हेन मीन्स क्या होता है, जब कब, जब या कब दोनों होते हैं, जब या कब बोल सकते हैं। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने मनी को क्या किया था, काउंटेड किया था, काउंट मीन्स होता है गिनना, गिनना। ठीक है, गिनना यानी कि पैसों को गिनना। ठीक है, जब लेंचो ने मनी को काउंट किया था, ही बिकम ए एंग्री, उसके बाद वह एंग्री हुआ था, किसके बाद, जब मनी को गिना था तब वह एंग्री हो गया था। ठीक है, बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस, क्योंकि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी, कितने की थी, 100 पीसोस की डिमांड की थी, लेंचो ने डिमांडेड 100 पीसोस एंड ही गेट ओनली 70 पीसोस, और 100 पीसोस की डिमांड की थी परंतु उसको कितने पीसेस मिले थे, 70, कितने, 70 पीसोस ही उसको मिले हुए थे। ठीक है, इसलिए वह क्या हुआ था, एंग्री हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको तीनों आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसको रब करके देखते हैं अगले क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन आंसर को। अगले क्वेश्चन आते हैं हमारे थिंकिंग अबाउट दी टेस्ट, थिंकिंग अबाउट दी टेस्ट के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े रहते हैं और ज्यादा मार्क्स के रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, हु मीन्स होता है दोस्तों कौन, कौन या कौन ही होता है। ठीक है, तो हु मतलब होता है कौन, लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, तो लेंचो की फेथ किस में थी, कंप्लीटली बताना है, टोटल फेथ थी तो किस में थी ये बताना है। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, इस जो चैप्टर है, इस जी जो स्टोरी थी, स्टोरी किन किन सेंटेंस से लग रहा था कि इसकी पूरी फेथ किसमें है, भगवान, भगवान में है, गॉड में। ठीक है, तो कोई ऐसा एक सेंटेंस है, एक नहीं तो काफी सेंटेंस है, तो हमने इसमें ओनली एक सेंटेंस दिया है, तो एक सेंटेंस के द्वारा हम देखेंगे कि है ना इसकी जो पूरी फेथ थी तो भगवान में कैसी थी। ठीक है, तो देखते हैं आंसर लिखा हुआ है लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, द सेंटेंस, लेंचो की पूरी फेथ किसमें थी, गॉड में थी। सेंटेंस था
ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात या पूरी रात्रि, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ, लेंचो थॉट मीन्स होता है दोस्तों सोचना है, सोच करना, सोचना, लेंचो पूरी रात यही सोचता रहा, ओनली ऑफ वन हॉप, उसको ओनली एक ही आशा थी, एक ही उसका विचार था, द हेल्प फ्रॉम गॉड, क्या था, द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से उसकी हेल्प हो सके। ठीक है, और देखते हैं, हुज आईज सी, जो उसने देखा था अपनी आंखों से, एवरीथिंग इवन, पूरे, हर कुछ, एवरीथिंग में होता है हर कुछ, क्या होता है, सब कुछ, क्या होता है दोस्तों, सब कुछ, एवरीथिंग, इवन, यहां तक कि, क्या, इवन मीन्स यहां तक कि, व्हाट इज डीप इन वंस, व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस टेल अस दिस। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि जो लेंचो था, तो उसकी पूरी जो फेथ थी वो टोटली पूरी भगवान के ऊपर डिपेंड थी, भगवान के ऊपर पूरी आस्था थी उसकी। तो आई होप कि दोस्तों आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर, व्हाई में होता है क्यों, क्या होता है, क्यों, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, क्या पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे थे, क्यों भेजे थे, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, जो लेटर था तो लेटर पर जो साइन थे वो गॉड के रूप में क्यों थे, और लेंचो ने, वो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे, ये भी बताना है। ठीक है, देखते हैं, बिकॉज, क्योंकि, क्या, क्योंकि, 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 बिकॉज द पोस्ट मास्टर डज नॉट वांट टू ब्रेक, ब्रेक में होता है दोस्तों तोड़ना या टूटना, टूटना, ठीक है, टूटना, ब्रेक लेंचोस फेथ इन गॉड, दोस्तों जो लेंचो की फेथ थी किसके प्रति, गॉड के प्रति, लेंचो की जो फेथ थी तो वह ब्रेक नहीं होना चाहिए थी, क्या, डज नॉट वांट टू ब्रेक, ब्रेक टूटनी नहीं चाहिए थी, उसकी जो फेथ थी भगवान के प्रति वह फेथ टूटनी नहीं चाहिए थी। पोस्ट मास्टर ने यह सोचा था कि अगर इसकी आस्था टूट जाती है तो कौन भगवान पर विश्वास करेगा। ठीक है, तो भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़कर लेटर का जवाब देना चाहा। सो ही साइन द लेटर गॉड टू, इसलिए इसलिए जो लेटर था उसमें साइन के रूप में गॉड लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, क्या लिखा था, गॉड लिखा था साइन के रूप में। ठीक है, दी फर्म हिज फेथ इन गॉड अदरवाइज, और वह जो लेटर था वह उसको भेज दिया गया था। लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, इसलिए कि वह और कुछ डिफरेंटली मीन्स होता कुछ अलग है, डिफरेंटली कुछ अलग, अलग से कुछ भी, थिंक मीन्स होता है सोचना, इसलिए कि वह कुछ और ना सोचे, अदरवाइज मीन्स होता है और भी। ठीक है, अदरवाइज और भी, इसलिए वह कुछ और भी ना सोचे, इसलिए गॉड के रूप में उसने हस्ताक्षर करके वह लेटर उसके पास भेज दिया गया था। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट, डिड लेंचो find out, did Lencho try to find out who had sent money to him, दोस्तों जब लेंचो को मनी मिली थी, पैसे मिले थे, तो क्या उसने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि पैसे मुझे किसने सेंड किए, किसने सेंड किए, किसने मुझे ये पैसे भेजे, क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की थी दोस्तों, नहीं की थी। वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों पता नहीं किया था। ठीक है, तो पहले बताते हैं कि नहीं, नहीं उसने यह पता करने की कोशिश नहीं की थी कि पैसे किसने भेजे थे। ठीक है, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम दिस द मनी, यानी कि लेंचो ने ये कोई भी चीज पता करने की कोशिश नहीं की थी कि ये पैसे किसने मुझे भेजे हैं। ही बिलीव्ड नेचुरली,
दैट गॉड, क्योंकि उसको प्राकृतिक रूप से विश्वास था भगवान के ऊपर। किसके ऊपर? नेचुरली बिलीव्ड, बिलीव था किस, कैसा था? प्राकृतिक, टू गॉड, यानी कि दैट गॉड, उसको प्राकृतिक रूप से भगवान को विश्वास था। हैड सेंड हिम द मनी, कि भाई उसको पैसे अवश्य भेजेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते फिर जो पोस्ट मास्टर था तो उसने पैसे लेंचो को भेजे थे, इसलिए वह उसने पता करने की कोई भी कोशिश नहीं की थी ये पैसे मुझे किसने भेजे थे। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये आज हमने 6 क्वेश्चन पढ़े, तो 6 क्वेश्चन दोस्तों आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।